स्टार्ट। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता निम्नलिखित में कौन सी लड़ाई में निर्णायक सिद्ध हुई? वानडिवस का युद्ध, आसाई की लड़ाई, जलियांवाला की लड़ाई और सेरिंगटन की लड़ाई। जल्दी से आंसर बताइए। और ये आंसर आपकी स्क्रीन पर एग्जैक्ट क्या है? वानडिवस की लड़ाई। दूसरा प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। आंसर करेक्ट क्या है? महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बम्बई, सूरत, सूतनती, मद्रास। इसका सही आंसर क्या है? सूरत। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष 26 जनवरी स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? 1930 में। फिर आता है क्वेश्चन, बंगाल में राजस्व इस्तेमारी बंदोबस्त जो स्थायी बंदोबस्त है किसने लागू किया था? क्लाइव ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, वेलवेस्ट ने या कॉर्नवालिस ने? तो ऑप्शन क्या आएगा आपका? आंसर कॉर्नवालिस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसने कहा था इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा? ये क्वेश्चन किसका था? सुभाष चंद्र बोस का था, महात्मा गांधी का था, जवाहरलाल नेहरू का था या सी राजगोपालाचारी का है? बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या रहता है। और यह आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बहुत फेमस क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, जे के हिकेस, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आंसर क्या आएगा इसका? केश। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब में ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया गया था? किसके शासनकाल में मिला लिया गया था? बेटिंग के, डलहौजी के, कॉर्नवालिस या लॉर्ड कैनिंग? का आंसर क्या है? लॉर्ड डलहौजी। किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? वेवेल को, आइजनहावर को, रोमेल को या मक आर्थर को? किसको कहा जाता है? रोमेल को। चलिए निम्नलिखित संधियों का कालानुसार क्रम बताइए। पहले कौन सी संधि थी? अमृतसर की संधि हुई थी, बैसिन की थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, सालबाई की संधि। कौन सा आंसर आएगा? ये जो है ये आंसर एकदम करेक्ट आंसर है। 4 3 2 1। सालबाई की संधि पहले हुई थी, फिर श्रीरंगपट्टनम की थी, फिर बैसिन की थी, फिर अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? ऐसा कौन सा जनरल था जो मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ा? खिजर खां, मोहम्मद गौरी, मलिक काफूर, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए आंसर, और मलिक काफूर। भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है? मार्लिमेंटो, माउंटेंगी चेम्सफोर्ड, रेगुलेटिंग एक्ट या पीट्स इंडिया एक्ट? किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ये आपकी स्क्रीन पर प्रकट, माउंटेंगी चेम्सफोर्ड सुधार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, ईओ ह्यूम को, लोकमान्य तिलक को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है, तो आंसर है आपका ईओ ह्यूम को। 1916 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बिपिन चंद्र पाल ने, घोष ने, लोकमान्य तिलक ने, एनी बेसेंट ने? तो किसने की थी? आंसर देखिए एनी बेसेंट ने। सविनय अवज्ञा और करो या भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? तो ये था थोरा से। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में कौन गया था? बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू। कौन गए थे? आंसर है इसका गोपाल कृष्ण गोखले। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, के मुंशी? तो क्या हो जाएगा? BN राव। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हुकम सिंह, बलीराम भगत, रवि राय या जी मावलंकर? तो कौन? जी मावलंकर। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? 1929, 30, 31 या 32? तो ये 1930 में हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? मेकाले का कार्यव्रत, हंटर आयोग, चार्टर अधिनियम या वुड डिस्पेच? तो इसका आंसर क्या है? वुड डिस्पेच। तो इस तरह से आप देखिएगा कि जो है हमने अभी तक जो है इसको